हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है लव स्टोरी। तो लव स्टोरी के माध्यम से आज हम लोग इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लव मतलब क्या होता है? प्यार करना। और स्टोरी मतलब क्या होता है? कहानी होता है, जिसका अर्थ हो गया प्यार की कहानी। वंस अपॉन ए टाइम, जिसका मतलब होता है एक समय, तो एक समय की बात। तो एक समय इन या स्मॉल विलेज, एक छोटी सी गांव में लिव्ड ए ब्यूटीफुल गर्ल नेम्ड एमिली। एक सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम थी एमिली। तो इसका पूरा अर्थ निकलता है कि एक बार एक छोटी सी गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी। उसका नाम क्या थी? तो उसका नाम एमिली थी। अब हम लोग देखते हैं, सी वाज 20 ईयर्स ओल्ड। तो जहाँ पे एज की बात होता है कि आप कितने साल का हो, वहाँ पे हम लोग ईयर्स ओल्ड लगाते हैं। जैसे कि आप 15 ईयर्स का हो तो आप लिखेंगे 15 ईयर्स ओल्ड। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे वह लड़की कितनी साल की है? तो 20 साल की है, तो वहाँ पे लिखा है 20 ईयर्स ओल्ड। तो सी वाज 20 ईयर्स ओल्ड। एमिली हैड या ब्लू आइज एंड गोल्डन हेयर। उसका आँखें जो थी सो ब्लू कलर की थी एंड हेयर जो थी सो गोल्डन कलर की थी। अब आगे देखते हैं। तो यदि आगे हम लोग देखते हैं, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि एक बार एक छोटी सी गांव में एमिली नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी और वह 20 साल की थी। उसकी आंखें ब्लू थी और हेयर जो से गोल्डन कलर की थी। एमिली लव्ड टू रीड बुक्स। लव मतलब होता है प्यार करना, और लव का सेकेंड फॉर्म लव्ड होता है। तो लव मतलब क्या? प्यार करता था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यदि सब्जेक्ट के बाद यदि क्या रहता है कि वर्ब का यदि सेकेंड फॉर्म रहता है, उसके बाद अदर वर्ड तो ऑब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पे यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो वह पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है, या तो उसे हम लोग पास्ट अफर्मेटिव टेंस भी कहते हैं। लेकिन यदि सब्जेक्ट के बाद ठीक इसी प्रकार से इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तो उसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एमिली जो है सो बुक यानी किताबें पढ़ना पसंद करती थी। सी ड्रीम्ड ऑफ ए बेटर लाइफ। वह सपना देखती थी एक अच्छी जिंदगी का। वन डे, एक दिन, सी वेंट टू द विलेज मार्केट। तो गांव मार्केट का, जो गांव में मार्केट लगता है ना, उसे बोलते हैं विलेज मार्केट। तो वह जो है सो एक दिन विलेज मार्केट जाती है। तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, और वेंट मतलब जाना होता है। There she met a boy named John. John was tall and handsome. तो इसका अर्थ क्या होता है कि जब वह एक दिन विलेज मार्केट जाती है, वहाँ पे उसे एक लड़का मिलता है जॉन नाम का। जॉन वाज टॉल। जॉन जो था वो लंबे था और हैंडसम था। तो इसका अर्थ पूरा क्या होता है? पैराग्राफ का पूरा अर्थ क्या होता है कि एमिली जो थी वो बुक पढ़ना पसंद करती थी। वह अच्छा सपना देखती थी अच्छे ज़िंदगी का। एक दिन वह मार्केट गई थी, वहाँ पे उसे एक लड़का मिलता है जॉन नाम का, जो कि जॉन लंबा और हैंडसम लड़का था। ही हैड डार्क हेयर। और जॉन का बाल जो था वो डार्क कलर का था। एंड ए काइंड स्माइल। और उसका मुस्कान जो था सो स्माइल जो था सो दयालु था। जॉन कैम फ्रॉम ए रिच फैमिली। जॉन जो से बिलोंग करता था, यानी जॉन जो आया था वह कहाँ से? एक रिच फैमिली, यानी कि जॉन जो था एक अमीर परिवार का फैमिली था। तो उसका पूछता कि जॉन जो आया था, जॉन जो कैसा लड़का था? वो एक अमीर लड़का था। हिज पेरेंट्स ओन्ड ए बिग हाउस एंड मैनी लैंड्स। उसका पेरेंट्स जो था एक मालिक था बड़े घर के और कई सारे
ज़मीन का मालिक था। एमिली एंड जॉन बिकम फ्रेंड्स। एमिली एंड जॉन जो से दोनों दोस्ती बन गया। दे टॉक्ड अ लॉट, दोनों जो से बहुत बात करते थे। एंड लाफ्ड टुगेदर, और एक साथ हंसा करते थे। दे लाइक टू वॉक इन द फील्ड्स, वे लोग पसंद करते थे टहलने के लिए खेतों में। खेतों में या तो मैदान में, फील्ड मतलब मैदान भी होता है, फील्ड मतलब खेत भी होता है। एंड बाय द रिवर, और नदी के किनारे। जॉन टोल्ड एमिली अबाउट हिज ड्रीम्स, जॉन एमिली को बताता है अपने ड्रीम्स के बारे में कि मेरा ये ड्रीम्स है। एमिली शेयर्ड हर होप्स विथ जॉन्स, और एमिली जो थी वो अपनी सारी आशाएं जो थी उसके पास, अपनी जितना जो उम्मीद थी अब एमिली का, वो सारी उम्मीदें जॉन के साथ शेयर करती थी। दे फेल्ट वेरी क्लोज, वो लोग महसूस किया बहुत करीब, टू ईच अदर, एक दूसरे से, यानी कि बहुत करीब हो गया। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब हुआ कि एमिली एंड जॉन जो से दोनों फ्रेंड बन गया, और वो लोग जो है बहुत बातें किया करते थे, एक साथ हंसा करते थे, और वो लोग मैदान यानी फील्ड में टहलना पसंद करते थे, और नदी के किनारे में। एक दिन जॉन जो है सो अपना ड्रीम्स के बारे में बताता है वो एमिली को। एमिली भी अपना सारी उम्मीद जो है उसके साथ शेयर करती थी। इस प्रकार से वो लोग दोनों करीब आ गया। वन डे, एक दिन, जॉन सेड टू एमिली, जॉन जो से एमिली से कहा था, आई लव यू एमिली, विल यू मैरी मी, बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी से शादी करोगी। एमिली वॉज वेरी हैप्पी, एमिली जो थी वो बहुत खुश हो गई थी, यानी बहुत खुश थी। सी सेड, उसने कहा, एस जॉन, बोला हाँ जॉन, आई होप यू टू, मैं आई लव यू टू, मतलब उसने भी जवाब दिया कि आई लव यू टू, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। दे हग्ड एंड ड्रीम्ड अबाउट देयर फ्यूचर टुगेदर, वे लोग जो से गले मिला और सपने देखा अपने फ्यूचर्स के बारे में, टुगेदर, एक साथ में। बट देयर वाज ए प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ पे एक समस्या था। जॉन्स पेरेंट्स, तो हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज कहाँ पे करते हैं, तो जहाँ पे हम लोग को का की के का जोड़ने रहता है वहाँ पे हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो जॉन्स का जो पेरेंट्स था डिड नॉट लाइक एमिली, यानी कि जॉन्स का माता पिता एमिली को पसंद नहीं किया करते थे, यानी पसंद नहीं किए थे। दे थाउट, वे लोग सोचता था, सी वाज नॉट गुड इनफ, वह काफ़ी अच्छा नहीं थी, फॉर देयर सन, उसके बेटे के लिए, बिकॉज सी वाज पुअर, क्योंकि वह गरीब थी। जॉन्स मदर सेड, जॉन्स की माँ है वो कहती है, जॉन यू कैन नॉट मैरी एमिली, यानी कि जॉन जो से तुम एमिली के साथ शादी नहीं कर सकते हो। सी इज नॉट फ्रॉम ए रिच फैमिली, वह अमीर व्यक्ति घर से नहीं है। जॉन्स फादर एग्रीड, जॉन्स का पिता जो था वो भी इस बात पर सहमत हो गया। यस यू नीड टू फाइंड समवन फ्रॉम ए रिच फैमिली, बोला कि तुम्हें ज़रूरत है किसी और को, यानी कि समवन, किसी और को चुनने के लिए एक अच्छे फैमिली से, एक रिच यानी कि अमीर फैमिली से। वो बोलता है, जॉन का पिता बोलता है कि तुम्हें जो से एक अच्छी लड़की देखनी है एक अमीर फैमिली से, ना कि गरीब से। जॉन वाज वेरी सैड, जॉन जो से बहुत उदास हो गया था। ही लव्ड एमिली, वह जो से एमिली को बहुत प्यार करता था। एंड डिड नॉट वांट टू लीव हर, और उसे छोड़ना नहीं चाहता था। ही टोल्ड हिज पेरेंट्स, उसने बताया अपने पेरेंट्स से, आई लव एमिली, मैं एमिली से प्यार करता हूँ। सी इज काइंड एंड गुड, वह दयालु और अच्छी है। मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लिसन, उसने बोला कि मनी जो से इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी उसका पेरेंट्स इसका बात पर ध्यान नहीं दिया, डिड नॉट लिसन, नहीं सुना। दे सेड, वे लोग कहा, इफ़ यू मैरी एमिली, यदि तुम एमिली से शादी करते हो, वी विल नॉट सपोर्ट यू, हम लोग तुम्हें सहायता नहीं करेंगे। एमिली न्यू अबाउट द प्रॉब्लम, एमिली जो थी वो जानती थी प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि समस्या के बारे में।
सी वॉज आल्सो वेरी सैड, वह भी बहुत दुख था, उसे भी बहुत दुख था। सी लव्ड जॉन, वह जॉन से प्यार किया था। बट सी डिड नॉट वांट टू काउज प्रॉब्लम फॉर हिम, लेकिन वह उसका प्रॉब्लम जो से आने की समस्या का कारण नहीं बनना चाहता था, उसके लिए सी टोल्ड जॉन, उसने बताया जॉन को, मैं भी शायद इट इज़ बेटर, शायद अच्छा होगा, इफ़ वी डोंट मैरी, कि हम लोग शादी नहीं करेंगे। आई डू नॉट वांट टू मेक योर लाइफ डिफ़िकल्ट, बोलता है कि मैं नहीं बनाना चाहता हूँ तुम्हारा जीवन, तुम्हारा ज़िंदगी डिफ़िकल्ट में, यानी कि कठिन में नहीं डालना चाहता हूँ। डिफ़िकल्ट मतलब कठिन होता है। जॉन सेड, जॉन कहा, नो एमिली, उसने बोला नो एमिली, वो लड़की का नाम एमिली था, नो एमिली, आई विल ऑलवेज लव यू, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। वी विल फाइंड या वे, मैं एक रास्ता ढूंढूंगा। डे फास्ट, दिन गुजरता गया। एंड जॉन ट्राइड टू कन्विंस हिज पेरेंट्स, और जॉन जो से ट्राई आने की कोशिश किया, ट्राइड हो तो ट्राई मतलब कोशिश करना होता है, और ट्राइड मतलब कोशिश किया, कन्विंस मतलब होता है मनाने के लिए, तो अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए कोशिश किया। बट दे डिड नॉट चेंज देयर माइंड्स, लेकिन वह उसका माइंड, अपने पेरेंट्स का माइंड जो से चेंज नहीं कर पाया। एमिलीज फैमिली आल्सो न्यू अबाउट द प्रॉब्लम, एमिली का जो फैमिली था, परिवार था, उसने भी जानता था ये समस्या के बारे में। दे वेयर वरीड अबाउट एमिली, और वे लोग भी चिंतित थे एमिली के बारे में। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कही थी, एमिली वी लव यू, हम लोग तुमसे प्यार करते हैं। वी वांट यू टू बी अ हैप्पी, तुम्हें जो से हम लोग, वी वांट यू टू बी हैप्पी, मतलब हम लोग जो से तुम्हें एक खुशी होना चाहता हूँ, यानी कि तुम्हें जो से जैसे कि देखता है ना कि मैं तुमको खुशी देखना चाहता हूँ, इसी प्रकार से वी वांट, हम लोग चाहता हूँ, यू टू बी हैप्पी, कि तुम खुश रहो, तुम खुश रहो। बट मैं भी मतलब होता है शायद, इट इज़ बेटर लेट जॉन गो, शायद अच्छा होगा जॉन को जाने दो, यानी कि उसको तू छोड़ दो, ये बोलता है एमिली का परिवार। एमिली क्राइड मैनी नाइट्स, एमिली जो से कई रातें रोया था। सी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, वह नहीं जानती थी क्या करें। व्हाट टू डू मतलब होता है क्या करें। सी लव्ड जॉन, वह जॉन से प्यार की थी। बट सी डिड नॉट वांट टू हर्ट हिम, लेकिन वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। हर्ट मतलब होता है चोट पहुंचाना। वन डे, एक दिन, सी डिसाइड टू टॉक टू जॉन, एक दिन वह निर्णय ली, टू टॉक यानी बात करने का, टू जॉन से। सी सेड, उसने कहा, जॉन आई लव यू वेरी मच, उसने कहा जॉन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बट आई थिंक इट इज़ बेटर इफ़ वी डोंट मैरी, बोलता है कि जॉन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह अच्छा होगा कि हम लोग शादी नहीं करेंगे, और पेरेंट्स विल नेवर एक्सेप्ट मी, आपका पिता जो है, नेवर मतलब होता है कभी भी नहीं, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, तो बोलता है कि आपका माता पिता जो है मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। आई डू नॉट वांट टू मेक योर लाइफ हार्ड, मैं तुम्हारा जिंदगी कठिन बनाना नहीं चाहता हूँ। वो कौन बोलती है? एमिली बोलती है। जॉन वाज हार्ट ब्रोकन, जॉन जो था यानी कि टूटा हुआ दिल का लड़का था। ही सेड, उसने कहा, एमिली आई कांट लिव विदाउट यू, बोलता है कि एमिली मैं तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता हूँ। आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। बट आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं समझता हूँ। आई ऑलवेज लव यू, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा। दे हग्ड एंड क्राइड टुगेदर, वो लोग गले मिलाया और एक साथ जो से रोना लगा। दे न्यू, वे लोग जानते थे, देयर लव वाज स्ट्रॉन्ग, कि उनका प्यार जो है सो स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। बट द वर्ल्ड वाज अगेंस्ट देम, लेकिन दुनिया जो थी उसका खिलाफ था, उन लोगों का विरुद्ध था। अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध। एमिली एंड जॉन डिसाइड टू स्टे
फ्रेंड्स। एमिली एंड जॉन जो से निर्णय लेता है एक फ्रेंड के रूप में ठहरने के लिए। दे प्रोमिस्ड टू ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर, बोलता है। और वे लोग जो से प्रोमिस मतलब होता है वादा करना, तो वो लोग जो से प्रोमिस करता है हमेशा हमेशा सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे दोनों जो है वो लोग एक दूसरे से दोनों सपोर्ट करने के लिए वादा करता है। बट देयर हर्ट्स, लेकिन उनका दिल वेयर ब्रोकन, उनका दिल जो है से टूट गया था। दे न्यू दे कुड नेवर बी टुगेदर, वे लोग जानते थे कि वे लोग जो से कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं। एमिली कंटिन्यू टू लिव विथ हर फैमिली, एमिली जो है वो लगातार यानी कि लगातार कंटिन्यू जो से रहने रही थी अपने फैमिली के पास साथ में रही थी। सी वर्केड हार्ड, वह कठिन काम करती थी एंड हेल्प देम, और उन लोगों की सहायता करती थी। जॉन ऑल्सो कंटिन्यू हिज लाइफ, जॉन भी यानी कि अपने लाइफ के साथ हमेशा जो से कंटिन्यू रहा। बट ही ऑलवेज रिमेम्बर्ड एमिली, और वो जो से क्या करते थे, हमेशा जो से याद करते रहते थे एमिली को हमेशा याद करते रहती थी। ईयर्स पास्ट, साल गुजरता गया। एंड एमिली एंड जॉन स्टिल लव्ड ईच अदर, और एमिली और जॉनसन जो है स्टिल मतलब होता अभी तक, और एक दूसरे से वो लोग अभी तक भी प्यार करते रहा। दे नेवर फॉरगेट देयर लव, वे लोग जो से अपना प्यार जो से उनके वे लोग आने के एमिली जो से जॉन का प्यार नहीं भूला, और जॉन जो से एमिली का प्यार नहीं भूला, इसलिए दे नेवर फॉरगेट देयर लव, वे लोग अपना प्यार नहीं भूला। दे न्यू दैट समटाइम्स, वे लोग जानते थे समटाइम्स कि कभी कभार लव इज नॉट इनफ। दे लर्न दैट लाइफ कैन बी हार्ड, वो लोग जानता था कि कभी कभी लव जो है सो इनफ नहीं होता है। वे लोग सीखता है, लर्न मतलब सीखना, तो वे लोग सीखा था दैट कि लाइफ कैन बी हार्ड, कि ज़िंदगी जो है कठिन हो सकता है। बट दे ऑलवेज केप्ट देयर लव इन द हार्ट्स, लेकिन वे लोग हमेशा जो से प्यार को अपने दिल में रखा था। एमिली वर्केड इन द विलेज, एमिली जो थी वो गांव में काम करती थी। सी हेल्प हर फैमिली और एंड नेबर्स, वो सहायता करती थी अपने फैमिली को और पड़ोसी के। सी वाज काइंड टू एवरीवन, वह जो से दयालु थी हर किसी के लिए। पीपल इन द विलेज लव्ड हर, और जो गांव का जो लोग था उसे प्यार करते थे, यानी कि उसे जो से प्यार दुलार करते थे। क्या करते थे, किसको, एमिली को। दे न्यू, वे लोग जानते थे सी हैड ए गुड हार्ट, कि उसका दिल जो है सो अच्छा है, यानी कि वो साफ दिल का है। जॉन आल्सो वर्क हार्ड, जॉन भी कठिन काम करता था। ही हेल्प हिज फैमिली, वह भी अपना फैमिली को सहायता करता था। विथ देयर बिजनेस, उनके बिजनेस के साथ में। ही वाज काइंड एंड फेयर टू एवरीवन, वह भी जो था दयालु और साफ था हर किसी के लिए। वन डे, एक दिन, एमिलीज फादर बिकम वेरी सिक, एक दिन एमिली का जो फादर था वह बीमार पड़ गया। एमिली वाज वेरी वरियड, एमिली जो से बहुत चिंतित था। वरी मतलब होता है टेंशन होना, वरियड मतलब चिंतित में था। सी टूक केयर, उसे देखभाल करनी पड़ी थी, यानी कि वह देखभाल करती थी डे एंड नाइट, और दिन और रात। सी प्रेड, वह प्रार्थना करती रहती थी। फॉर हिम, अपने पिता के लिए, उसके लिए। टू गेट बेटर, अच्छी हो जाने के लिए। जॉन हियर्ड अबाउट एमिलीज फादर, जॉन जब सुना एमिली की पिता के बारे में। ही वांटेड टू हेल्प, वह जो से हेल्प करना चाहता था। ही वेंट टू सी एमिली, वह एमिली के पास जाता है। ही सेड, उसने कहा, एमिली आई एम सॉरी टू हियर अबाउट और फादर, बोलता है कि एमिली मुझे खेद है आपके पिता के बारे में ये सब सुनने के लिए। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारा सहायता कर सकता हूँ। एमिली वाज टच्ड बाय जॉन्स किडनेस,
एमिली जो उसे संपर्क में आते हुए यानी टच में आ गया, किसका, जॉन का, वो काइंडनेस जो दयालुपन था उसके टच में। सी सेड, उसने कहा, थैंक यू जॉन, यू सपोर्ट, मतलब आपने जो सपोर्ट किया यानी कि सहायता करती और सपोर्ट आने की जो आपने सहायता किया, आपका सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मीन्स या लॉट ऑफ मी, इसका अर्थ होता है कि मेरे लिए यह बहुत है। जॉन ब्राउट मेडिसिन एंड फूड फॉर एमिलीज फैमिली, जॉन जो से फिर मेडिसिन दवा लाता है एंड फूड, और दवा और फूड लाता है एमिली के फैमिली के लिए। तो ही विजिट देम अपन, यानी कि वह जो से विजिट करते, उन लोग के पास विजिट करते रहते थे। विजिट मतलब होता मिला करते थे। आफ्टर मतलब होता अक्सर अपन। एमिलीज फादर स्लोली गॉट बेटर, एमिली का जो पिता था वो धीरे धीरे अच्छा हो गया। एमिली वाज वेरी ग्रेटफुल टू जॉन, और एमिली जो बन गया मतलब ग्रेटफुल मतलब महान बन गया। एमिली वाज वेरी ग्रेटफुल जॉन, तो जॉन के लिए एमिली जो था बहुत महान थी। सी सेड, उसने कही थी, जॉन यू हैव ए बिग हार्ट, बोलिए जॉन तुम्हारे पास बड़े दिल है। तो थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस, मतलब धन्यवाद हेल्प करने के लिए, हमें हेल्प करने के लिए। जॉन स्माइल्ड एंड सेड, जॉन जो से मुस्कुराया और कहा, एमिली आई ऑलवेज बी हियर फॉर यू, बोला कि मैं यहाँ हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। एमिली एंड जॉन स्पेंड मोर टाइम टुगेदर, तब एमिली एंड जॉन जो से अधिक समय बिताता है एक साथ में। दे टॉक्ड अबाउट देयर ड्रीम्स एंड होप्स, वे लोग जो से बताते हैं अपने ड्रीम्स के बारे में और उम्मीदें के बारे में एक दूसरे से। दे न्यू दे स्टिल लव्ड ईच अदर, वे लोग जानते थे कि वे लोग जो से अभी तक एक दूसरे से प्यार करते हैं। बट दे आल्सो न्यू दैट जॉन्स पेरेंट्स वुड नेवर एक्सेप्ट देयर, लेकिन वे लोग को वह भी जानते थे कि जॉन्स का पेरेंट्स जो है सो उसका लव जो से स्वीकार नहीं करेंगे, उन लोगों का प्यार स्वीकार नहीं करेंगे। दे डिसाइड टू स्टे फ्रेंड्स, वे लोग निर्णय लिया था स्टे मतलब ठहरने के लिए, एक फ्रेंड्स की जैसा। एंड सपोर्ट ईच अदर, और एक दूसरे को सहायता करेंगे। वन डे, एक दिन, जॉन हैड टू गो टू द सिटी, एक दिन जॉन जो है सो सिटी जाना यानी शहर जाना पड़ा था काम करने के लिए जॉन को। ही टोल्ड एमिली, वह एमिली को बताया था, आई हैव टू लीव फॉर ए वाइल, मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगा यानी थोड़ी देर के लिए यहाँ से मैं निकलूँगा, यहाँ से निकल जाऊँगा। बट आइल राइट टू यू, लेकिन मैं तुम्हें लिखूँगा। क्या बोलता है कि बट आइल राइट टू यू, राइट मतलब वही पत्र लिखना, तो राइट मतलब क्या था, लिखना होता है, तो लेकिन मैं तुम्हें लिखूँगा। एमिली वाज सैड, एमिली जो से दुख था। बट अंडरस्टूड मतलब लेकिन वह समझ गई थी। सी सेड, उसने कहा, आइल मिस यू, मैं तुम्हें याद करूँगा जॉन, मैं तुम्हें याद करूँगा जॉन, प्लीज़ टेक केयर, अपना ध्यान रखना। जॉन हग्ड एमिली, जॉन जो से एमिली को गले लगाता है। एंड सेड, और कहता है, आइल मिस यू टू, मैं जैसे कि वो बोला था ना, एमिली बोलती है कि मैं तुम्हें मिस करूँगा, तो वो जॉन जो से बोलता है कि मैं भी तुम्हें मिस करूँगा। आइल कम बैक सून, मैं वापस जल्दी आ जाऊँगा। जॉन वेंट टू द सिटी, जॉन जो से सिटी गया था। ही वर्कड हार्ड एंड लर्नड मैनी न्यू थिंग्स, वह जो से सिटी गया वह हार्ड कठिन काम किया और कई नई चीज़ें सीखा। ही रोट अ लेटर टू एमिली, उसने एक पत्र लिखता है एमिली को। ही टोल्ड हर अबाउट हिज लाइफ इन द सिटी, और उसने बताता है अपनी ज़िंदगी के बारे में कि सिटी में कैसे बिता रहा है, उस सिटी में कैसे बिता रहा है।
एमिली रोट बैक टू जॉन, एमिली जो से एक वापस पत्र लिखता है जॉन को। सी टोल्ड हिम अबाउट हर लाइफ इन द विलेज, और अपना वो गांव में ज़िंदगी कैसे बिता रहा है उसके बारे में वह बताता है। दे शेयर्ड देयर थाउट्स एंड फीलिंग्स थ्रू लेटर्स, वे लोग शेयर करते थे अपना विचारें और बातें, और फिर अपना फीलिंग जैसा जैसा एहसास करता था वो लेटर के माध्यम से शेयर करता था। टाइम पास्ट, टाइम जो से गुजर गया एंड जॉन बिकम सक्सेसफुल इन हिज वर्क, और जॉन जो है सो अपना काम में सफल हो जाता है। ही सेव्ड मनी एंड हेल्प हिज फैमिली, उसने मनी को सेव किया यानी कि मनी इकट्ठा किया और अपना फैमिली को सहायता किया। बट ही नेवर फॉरगेट एमिली, लेकिन वह जो से एमिली को नहीं भूला। कौन? जॉन। ही स्टिल लव्ड हर एंड थाउट अबाउट हर एवरी डे, वह जो से अभी तक उससे प्यार करता है और विचार करता है उसका एमिली के बारे में। हर जो से उसी के लिए यूज किया गया एमिली के बारे में, एवरी डे, हर दिन। एमिली आल्सो थाउट अबाउट जॉन, और एमिली जो है वो भी जॉन के बारे में सोचती थी। सी मिस्ड हिम, वह उसे याद करती थी। बट वाज हैप्पी टू हियर अबाउट हिज सक्सेस, और वह जो से बहुत खुश थी यह सुनकर क्या कि उसका सक्सेस के बारे में सुनकर वह बहुत खुश थी। वन डे, एक दिन, जॉन डिसाइड टू विजिट द विलेज, जॉन जो से निर्णय लेता है जाने के लिए, गांव जाने के लिए। ही वांटेड टू सी एमिली, वह एमिली को देखना चाहता था। ही वेंट टू हर हाउस, वह उसका घर जाता है। एंड नॉक्ड ऑन द डोर, और दरवाज़ा खटखटाता है। नॉक मतलब क्या होता है? तो नॉक मतलब होता है खटखटाना, तो दरवाज़ा खटखटाता है। एमिली ओपन द डोर एंड वाज सरप्राइज टू सी जॉन, एमिली जो से दरवाज़ा खोलता है और हैरान हो जाती है। टू सी मतलब देखकर जॉन को। सी सेड, उसने कहा, जॉन यू आर बैक, जॉन तुम वापस आ गए हो। जॉन स्माइल्ड एंड सेड, जॉन जो से मुस्कुराया और कहा, एस एमिली आई मिस्ड यू, बोला हाँ एमिली मैं तुम्हें याद करता था। दे टॉक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लोग बातें किए काफ़ी देर तक। जॉन टोल्ड एमिली अबाउट हिज लाइफ इन द सिटी, जॉन जो है सो सिटी में अपना ज़िंदगी कैसे बताया उसके अपनी लाइफ के बारे में बताया। एमिली टोल्ड जॉन अबाउट हर लाइफ इन द विलेज, और एमिली जो है से अपना गांव में कैसे बिताई उसके बारे में उसे बताया। दे लाफ्ड, वो लोग हंसा। एंड शेयर्ड देयर मेमोरीज, और अपना आधे जो है सो एक दूसरे को शेयर किया। जॉन सेड एमिली, जॉन जो से एमिली को कहा, जॉन ने एमिली को कहा, आई स्टिल लव यू, मैं अभी तक तुमसे प्यार करता हूँ। आई वॉन्ट टू बी विथ यू, मैं तुम्हारा साथ होना चाहता हूँ। एमिली वॉज हैप्पी, एमिली खुश थी। बट वॉरियड, लेकिन चिंतित थी। सी सेड, उसने कहा, जॉन आई लव यू टू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। बट व्हाट अबाउट और पेरेंट्स, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में क्या? जॉन सेड, जॉन ने कहा, आई हैव सेव्ड मनी, मैंने पैसा इकट्ठा किया है, पैसा बचाया है। आई कान सपोर्ट अस, मैं जो ऐसे हम लोग को जैसे होता है कि ना, आई कैन सपोर्ट अस मतलब हम लोग अपने आप में सपोर्ट कर सकते हैं। आई डोंट नीड माई पेरेंट्स, मुझे पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है। अप्रूवल एनी मोर, और कुछ यदि मुझे ज़रूरत पड़े तो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है। एमिली वाज टच्ड बाय जॉन्स डिटर्मिनेशन, तो एमिली जो है उसका और टच में आ जाती है, उसका डिटर्मिनेटर्स के टच में आ जाती है कि ये सब जॉन जो है जैसे जैसे जॉन बोलता था उसके और डिटर्मिनेशन मतलब होता है उसका निश्चय जो करती है उसके बारे में और वह सोचने लगती है। सी सेड, उसने कही थी, जॉन आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। बट आई डोंट वांट टू कॉज प्रॉब्लम फॉर यू, लेकिन मैं तुम्हारा समस्या का कारण नहीं बनना चाहता हूँ।
जॉन रिप्लाइड एमिली, जॉन जो से एमिली को जवाब देती है, यू आर माई हैप्पीनेस, तुम जो से मेरा खुशीपन हो। आई वॉन्ट टू बी विथ यू, मैं तुम्हारा साथ होना चाहता हूँ, तुम्हारा साथ रहना चाहता हूँ। एमिली एंड जॉन डिसाइड टू बी टुगेदर, तो एमिली एंड जॉन जो से डिसाइड करती है एक साथ रहने का। दे न्यू, वो जानते हैं, इट वुड नॉट बी ईजी, यह ईजी नहीं है, आसान नहीं है। बट दे वेयर रेडी टू फेस द चैलेंजेस, लेकिन वे लोग जो से तैयार हो गए सामना करने के लिए चैलेंजेस आने की परेशानियों का। दे गॉट मैरिड इन या स्मॉल सेरेमनी, वे लोग जो से शादी कर लिए एक छोटी सी समारोह में। विथ देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने साथी और परिवार के साथ में। एमिलीज फैमिली वाज वेरी हैप्पी फॉर हर, एमिली का माता पिता जो था उसके लिए बहुत खुश था। दे न्यू, वे जानते थे, जॉन वाज गुड मैन, क्योंकि जॉन जो था एक अच्छा लड़का था। जॉन्स पेरेंट्स वेयर नॉट हैप्पी अबाउट द मैरिज, और जॉन का पिता जो था वो खुश नहीं थे। दे डिड नॉट अटेंड द सेरेमनी, और वे लोग जो से समारोह में उपस्थित नहीं हुए थे। बट जॉन एंड एमिली डिड नॉट लेट दैट स्टॉप देम, और लेकिन जॉन एंड एमिली जो था वो लोग जैसे इसे रोकने के लिए नहीं माना। दे लव्ड ईच अदर, वे लोग एक दूसरे से प्यार करता था। एंड वी आर डिटरमाइंड टू मेक देयर लाइफ टुगेदर, और वो लोग निश्चित किया था बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी टुगेदर, एक साथ काम करने के लिए। टुगेदर वर्क यानी कि एक साथ काम करने के लिए बना लिया था। एमिली एंड जॉन मूव टू द सिटी, एमिली और जॉन जो से सिटी गया घूमने के लिए। दे स्टार्टेड अ न्यू लाइफ टुगेदर, वे लोग जो से शुरुआत कर दिया एक नई जिंदगी का एक साथ में। दे वर्केड हार्ड एंड सपोर्ट ईच अदर, वे लोग कठिनाई काम करते थे और एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। दे फेस्ड मैनी चैलेंजेस बट देयर लव्ड केप्ट देम स्ट्रॉन्ग, वे लोग जैसे सामना किया कई चैलेंजेस का, लेकिन उनकी लव जो है उन लोगों को मजबूत रखा। दे न्यू, वे लोग जानते थे, दैट मतलब कि एज लॉन्ग और जैसे ही दे हैड ईच अदर, कि वे लोग जैसे है एक दूसरे कि वे लोग जैसे एक दूसरा हो गया। दे कुड ओवरकम एनीथिंग, दे मतलब वे लोग कुड ओवरकम मतलब होता है काबू पाना, तो वे लोग एक आपस में जैसे किसी भी चीज़ पर काबू पा लिया। जब ईच अदर यानी कि वे लोग जब दोनों एक हो गया तब वो लोग किसी भी चीज़ पर यानी कि एनीथिंग बोलता, और ओवरकम मतलब होता है काबू पाना, तो किसी भी चीज़ पर वो लोग काबू पा सकता था यदि वो दोनों एक हो जाता था। ईयर पास्ट, साल गुजरता गया। एंड एमिली एंड जॉन बिल्ड अ हैप्पी लाइफ टुगेदर, एमिली एंड जॉन जो से एक खुशी ज़िंदगी एक साथ जो से खुशी ज़िंदगी बनाती है। दे हैड चिल्ड्रेंस एंड टाउट देम द वैल्यू ऑफ लाइफ एंड काइंडनेस, उन लोगों को बच्चा होता है, एक बच्चा होता है, उन लोगों को बच्चा होता है और बच्चा को सिखाता है लव की मान्यता, लव के वैल्यू के बारे में और काइंडनेस यानी दयालुतापन के बारे में। दे नेवर फॉरगेट देयर जर्नी, वे लोग जो से कभी नहीं भूला अपनी जर्नी के बारे में, जर्नी एंड चैलेंजेस और चुनौतियों का। दे फेस्ड, वो लोग सामना किए थे। दे न्यू, वो लोग जानते थे, दैट की ट्रू लव इज स्ट्रॉन्ग, कि सच्चा प्यार जो है मजबूत होता है। एंड कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, ओवरकम और कैन ओवरकम मतलब होता है और काबू कर सकता है। एनी ऑब्स्टेकल, किसी भी बाधा पर काबू कर सकता है, क्योंकि सच्चा प्यार जो होता है वह बहुत मजबूत है। एमिली एंड जॉन ग्रीव ओल्ड टुगेदर, एमिली और जॉन जो से ग्रीव ओल्ड यानी कि एज जो से वो लोग का बढ़ता गया, एज होता गया। दे लुक्ड बैक ऑन देयर लाइफ विथ हैप्पीनेस एंड प्राइड, तब वे लोग जो से वापस देखता है याद करता है अपनी लाइफ के बारे में खुशी और गर्व से। दे न्यू, वो जानते थे, दैट की देयर लव हैड मेड देम बेटर पीपल,
कि वो लोग जानते थे कि उनका लव जो है, वो लोग का प्यार जो है उन लोगों को बनाया था एक अच्छे आदमी के जैसे। दे वेयर ग्रेटफुल फॉर ईच अदर एंड द लाइफ द हैड बिल्ट टुगेदर। वे लोग जो से एक दूसरे के लिए महान व्यक्ति बन चुके थे एंड लाइफ जो था उन लोगों का एक दूसरे के ज़िंदगी के लिए महान व्यक्ति बन चुके थे। जैसे बोलता है ना कि दे वेयर ग्रेटफुल फॉर ईच अदर एंड द लाइफ, तो वे लोग दोनों एक दूसरे के लिए या और जिंदगी के लिए एक महान व्यक्ति बन चुके थे। दे हैड या बिल्ड टुगेदर, वे लोग जो से एक साथ बनाया था। एंड सो, और इसलिए एमिली एंड जॉन लिव्ड हैप्पीली, एमिली एंड जॉन खुशी रहता था ये एवर आफ्टर मतलब क्या होता है, तो एवर आफ्टर मतलब होता है तब से, यानी कि तब से वो लोग खुशी रहता था जब से वो लोग एक साथ हो गया। ऑलवेज चेरिशिंग द लव दे शेयर्ड, और हमेशा जो से मतलब चेरिशिंग जो होता है इसका मतलब होता है संयोजना, यानी कि एक दूसरे से संयोजना बनाना। तो लव जो से एक लव का संयोजना बनाई करती थी हमेशा। और शेयर मतलब एक दूसरे से शेयर करती थी। दे न्यू, वो लोग जानते थे दैट कि ट्रू लव नेवर डाइज, सच्चा प्यार जो है कभी नहीं मरता। एंड दे फाउंड पीस, और वो लोग को शांति मिलता है इन द नॉलेज, ज्ञानों में, दैट की देयर लव हैड मेयर देन लाइव्स मीनिंगफुल एंड ब्यूटीफुल। तो ज्ञानों में कि उनका प्यार जो है उन लोगों का ज़िंदगी जो होती है रहने का, उन लोगों का ज़िंदगी का मीनिंगफुल यानी कि कंप्लीट बनाता है और सुंदर बनाता है। तो इस स्टोरी में हम लोग को यही सीखने को मिला कि लव का मतलब क्या होता है। तो लव स्टोरी के बारे में हम लोग डिस्कस किए, तो इस प्रकार से लव स्टोरी के हम लोग समझ चुके हैं। तो चलिए, यदि आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।